रिकी के कमरे में आते ही माहौल में एक प्यारी सी गहराई भर गई। मालू की दिल की धड़कन बढ़ गई जब रिकी ने उसके गले में हाथ डालकर उसे खींचा। उनके बीच की दूरी मिटती गई, लेकिन मालू के मन में डर था। क्या होगा अगर होटल का कोई स्टाफ देख लेगा? यह सोचते हुए उसने पसीने की बूंदों को महसूस किया, लेकिन रिकी ने उसे भरोसा दिलाया। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं मैनेजर हूँ। उसकी बात में आत्मविश्वास था और मालू भी उस आत्मविश्वास में खो गई। रिकी की गर्म अंगुलियां उसके कपड़ों के अंदर जाने लगीं और वह अपनी हिचकिचाहट को महसूस कर रही थी। उसके भीतर की उथल पुथल बढ़ने लगी। जब मालू ने उसे रोकने की कोशिश की तो रिकी का मूड अचानक बदल गया। उसकी नाराजगी ने मालू को चौंका दिया। उसने कहा, मैं ये सब शादी के बाद करना चाहती हूँ। रिकी की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य था, जैसे प्रेम का वह अद्भुत एहसास उस पर बस गया हो। शादी? यह एक सुनहरा शब्द था जिसने सब कुछ बदल दिया। रिकी ने एक अनकही मुस्कान के साथ पीछे हटकर कहा, ठीक है, 2 दिन बाद हम शादी करेंगे। इस वादे ने मालू को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया और बिल्कुल सजीव जज्बात उसकी आंखों में चमकने लगे। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद शादी की तैयारी का समय आया, मालू के मन में एंग्जाइटी बढ़ने लगी। घंटे बीतते गए और रिकी का कोई संपर्क नहीं हो रहा था। प्राचीन मंदिर की दीवारों में छिपी उनकी प्रेम कहानी अब एक अनसुलझे प्रश्न में बदल चुकी थी। पुजारी की बार बार की आवाजों ने मालू को और परेशान कर दिया। जल्दी बुलाओ अपने दूल्हे को। कसम साते हुए उसने फोन पर रिकी के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन फोन बंद जा रहा था। उसके मन में कई आशंकाएं उभरने लगीं। क्या रिकी ने उसे धोखा दिया या फिर कुछ अनहोनी हो गई? यह सब एहसास उसकी मानसिकता को चौराहे पर खड़ा कर देने वाला था। मालू का दिल उसकी उम्मीद पर दृढ़ था, फिर भी अनिश्चितता का एक गहरा साया उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था। बेबी, मुझसे और अब इंतजार नहीं हो रहा, चलो ना कमरे में चलते हैं। रिकी ने मालू के गले पर हाथ रख उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ धीरे धीरे डालने लगा। रिकी की इस हरकत से मालू चौंक गई और उसने उसका हाथ पकड़े अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा शर्मा कर कहा, क्या कर रहे हो रिकी? होटल का कोई स्टाफ देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं मैनेजर हूँ इस होटल का। तुम चलो बस, बहाने मत बनाओ। रिकी ने मालू को कमर से पकड़ी जैच कर अपनी तरफ खींच लिया और गर्दन के पास किस करने लगा। ओह रिकी, रुको, अरे सुनो तो। रिकी की किसिंग चंडाए ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी और उसका हाथ धीरे धीरे मालू के कपड़े डिड्ढे के अंदर बढ़ता जा रहा था। मालू ने रिकी को खुद से थोड़ा अलग करने की कोशिश की तो रिकी गुस्से से झल्ला गया। क्या है मालू, इतना अच्छा मूड था मेरा, सब बर्बाद कर दिया तुमने। मैं ये सब शादी के बाद करना चाहती हूँ रिकी, अभी नहीं। मालू ने रिकी के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए अपने दिल की बात कही। क्या शादी? रिकी शादी की बात सुनकर झटके में था। उसने धीरे से मालू का हाथ अपने गाल से हटाया और एक मुस्कान के साथ थोड़ा पीछे हट गया। ठीक है, 2 दिन बाद हम शादी करेंगे, अब खुश? रिकी ने शादी के लिए मंजूरी दे दी तो मालू खुशी से उछल पड़ डिड्डी और रिकी के गले लग गई। अब मैं चलता हूँ, होटल में काफी काम है, तू भी कॉटेज जा और शादी की तैयारी कर ले। रिकी वहाँ से निकल गया। मालू का इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। वो बचपन से अनाथालय में पली बढ़ ही और अब इस होटल में छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही है। होटल की तरफ से ही उसे एक छोटा सा कॉटेज दिया गया है जिसमें वो रहती है। जब से उसे रिकी मिला है तब से उसे दुनिया सुंदर लगने लगी है। अब उसे अपनी जिंदगी में किसी की कमी महसूस नहीं होती और शादी के बाद तो उसकी जिंदगी खुशहाल भी हो जाएगी। उसे ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। 2 दिन बाद मालू उसी मंदिर में मौजूद होती है जहाँ रिकी और मालू की शादी होने वाली थी। उसने बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहना था और दुल्हन की तरह तैयार होकर मंडप पर बैठी थी। बेटा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बुलाए अपने दूल्हे को। पुजारी ने ये 5वीं बार मालू को कहा था और अब मालू परेशान होने लगी थी। वो बार बार रिकी को फोन लगा रही थी, लेकिन रिकी का फोन बंद जा रहा था। क्या हो गया रिकी को अचानक? वो तो अपना फोन कभी बंद नहीं करता। कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं? नहीं, मालू कैसी बातें कर रही है, शुभ शुभ बोल। ये मालू खुद को दिलासा दे रही थी कि रिकी को कुछ न हुआ हो। आखिर शादी का वादा करके क्यों नहीं आया रिकी मंदिर? क्या